हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मीरा है और मेरी उम्र 25 साल है। उस दिन जब मैं अपने कॉलेज से घर वापस आ रही थी तो शाम का वक्त था। ठंडी हवा चल रही थी। मैं अकेली थी क्योंकि मेरी दोस्त जल्दी निकल गई थी। रास्ता थोड़ा सुनसान था, मोबाइल में बैटरी भी कम थी। अचानक एक मोटरसाइकिल की आवाज़ आई। 2 लड़के थे, दोनों के चेहरे पर अजीब से मास्क थे। एक के मास्क पर कुछ डार्क डिज़ाइन बना था। वो रुक गए, मुझे ज़ोर से पकड़ लिया, मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख न सकूं। मैं चिल्लाई, पैर पटकने लगी, लेकिन वो मुझे एक पुरानी गाड़ी में ढकेल के ले गए। गाड़ी अंधेरी जगह पर रुकी, एक छोटे से कमरे में ले गए। वहाँ एक लड़के ने मुझ पर टूट पड़ा। उसकी कली शर्ट थी, उस पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था, जैसे कोई स्कल या लाल रंग का टेक्स्ट। मैं डर के मारे ठीक से पढ़ भी नहीं पाई। उसने मेरा मुंह दबा के रखा। मैं तड़प रही थी, दर्द से बेहोश सी हो गई। दूसरा भी मैं कुछ नहीं देख पाई, बस उसकी सांस और उसकी आवाज़ याद है। जब सब खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे वापस उसी जगह छोड़ दिया जहाँ से उठाया था। मैं कपड़े फटे हुए, बाल बिखारे, ठंडी हवा में घर की तरफ भागती हुई पहुंची। घर पर सिर्फ मेरी छोटी बहन थी। मैं सीधा अपने कमरे में भाग गई, दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर गिर के रोटी रही। रात भर नींद नहीं आई। हर वक्त वो मास्क और वो कली शर्ट आंखों के सामने घूमती रही। सुबह बुखार चढ़ गया, मैं उठी भी नहीं पाई। घर वालों ने कहा सर्दी लग गई होगी। मैंने कुछ नहीं बताया। अगर बता देती तो पूरा घर बर्बाद हो जाता। मेरी इज्जत, मेरी शादी, सब कुछ खत्म। मैं चुप रही, अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबा के रखा। 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई। शादी से पहले ही मेरी मांगनी हो चुकी थी उसी लड़के से जिसका नाम था अरहम। मांगनी वाले दिन मैं शर्मा के सर झुकाए बैठी थी। उसने मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। मैंने सिर्फ एक झलक दी थी। दिल धड़क रहा था। सोचा था ये अच्छा इंसान होगा, लेकिन उस दिन के बाद मेरी दुनिया बदल गई थी। शादी की तैयारियां चल रही थी। मैं अंदर से डर रही थी, क्या होगा जब वो मुझे पास आएगा? क्या वो मेरी सच्ची पहचान जान लेगा? शादी के दिन मैं लाल लहंगे में थी, घूंघट डाले हुए, दिल बाहर निकलने को कर रहा था। जब बारात आई और हम साथ बैठ गए, मेरी सांसों में रुकावट आ रही थी। फिर इसके बाद जब हम कमरे में गए तो उसने धीरे से मेरा घूंघट उठाया। उसके मुंह से निकल आया, वाह मीरा, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। लेकिन फिर उसने कहा, तुम्हारी सेहत में कुछ बदलाव लग रहा है, थोड़ी सी मोटी सी हो गई हो क्या? मेरा दिल रुक गया। क्या वो जानता था? मैं कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ स्माइल करके बैठ गई। वो बातें करने लगा, शादी के फंक्शंस की, ठकां की। लेकिन जब मैं सोच रही थी कि अब वो मुझ पर अपना हक रखेगा तो उसने कहा, चलो कपड़े बदल लो, तुम भी बहुत थक गई होगी, आज रात तो सो ही जाओ। मैं बाथरूम में गई, कपड़े बदले, दिल में दर्द और भी गहरा हो गया। जब मैं बाहर आई तो वो बिस्तर पर लेट चुका था, पीठ मोड़ के। मैं उसके पास लेट गई, पूरी रात जगती रही। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी सपने में हूँ। पहली शादी की रात और ये हाल। मैं सोच रही थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ या वो शक कर रहा है? अगला दिन भी ऐसा ही गुजरा। वो सुबह चाय लाया, मुस्कुराया, पूछा ठीक हो? लेकिन जब मैं उसकी तरफ बढ़ी तो उसने बात घुमा दी, आज बहुत काम है, शाम को बात करते हैं। मैं इंतज़ार करती रही, लेकिन रात को फिर वहीं बातें, थकान और सो जाओ। पूरा महीना ऐसा ही चलता रहा। वो मुझसे प्यार से बात करता, मेरे लिए फल लाता, लेकिन कभी हाथ नहीं बढ़ाया। मैं रातों को रोटी, मुझ में क्या कमी है? पहले मांगनी में तो वो इतना प्यार दिखा रहा था। मेरे सपने में वो मास्क वाला आदमी आता, मैं चीख के उठ जाती। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। तीसरा महीना शुरू हुआ तो मेरे पेट में हल्का सा उभार आने लगा। सुबह उठ के उल्टी आती, सर घूमता। मैं कॉलेज जाती थी, लेकिन छुप के एक लेडी डॉक्टर के पास गई। रिपोर्ट आई, मैं प्रेग्नेंट थी। मैं ऑटो में बैठ के रोटी रही। भगवान, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं किसको बताऊं? कौन मेरी बेगुनाही का गवाह बनेगा? मैं घर आई तो चुपचाप बैठ गई। घर में मम्मी पापा दोनों जॉब पर थे। छोटी बहन समझ नहीं पाती थी। मैं अपने दर्द में डूब गई। एक दिन मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि मैं बेहोश सी हो गई। अरहम ने मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा, ये प्रेग्नेंट है, लेकिन दिमागी टेंशन की वजह से हालत नाजुक है। अच्छी खुराक, आराम और अच्छा माहौल चाहिए। मैं सर झुकाए बैठी थी, सोच रही थी अब ये घर से निकाल देगा, डिवोर्स दे देगा। लेकिन अरहम ने डॉक्टर की बात सुनी और चुपचाप घर ले आया। उस रात से उसने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। रोज़ ताज़े फल, गर्म दूध, मेरी हर छोटी सी बात का ख्याल। मैं हैरान थी, अगर ये जानता है तो इतना प्यार क्यों? अगर नहीं जानता तो फिर ये दूरियां क्यों? मैं धीरे धीरे उससे मोहब्बत करने लगी थी। उसके हाथ से दूध पीती, उसके साथ बातें करती, लेकिन अंदर एक डर बाकी था। शादी के 7 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। दर्द बहुत था, लेकिन अरहम पूरी रात मेरे पास रहा। जब डॉक्टर ने बेटा हुआ कहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को गोदी में लिया और कहा, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ। मैंने सोचा था ये बच्चा नाजायज़ है, इससे तो वो दूर ही रहेगा, लेकिन उसने उसके लिए सब कुछ पहले से ही खरीद रखा था, पलंग, कपड़े, खिलौने।
वो रात भर जग के उसका ख्याल रखता। मैं पहले तो उस बच्चे से भी दूर रही क्योंकि हर पाल उस दिन की याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उससे जुड़ने लगी। कुछ महीने और गुजरे, मुझे दोबारा माँ बनने की खुशखबरी मिली। इस बार मैं खुश थी क्योंकि अरहम का प्यार देख के लगता था सब ठीक हो जाएगा। वो फिर से वही ख्याल, फल, दूध, आराम। अब तो एक काम वाली भी रख दी थी। एक दिन जब मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, मैंने सोचा पुराने बच्चे के कपड़े स्टोर रूम से निकाल लूँ। अरहम ने ही सारा सामान वहाँ रखवाया था। मैं लाइट ऑन करके एक पुराना ट्रंक खोला। अंदर एक पुरानी पॉटी थी। मैंने उसे खोला तो अंदर से वही काली शर्ट निकल आई, बिल्कुल वही। उस पर वो अजीब सा लिखा हुआ था जो मैं उस दिन देखा था। साथ में एक मास्क भी था। मेरा सर से पैर तक थर थर काँपने लगा। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि सांस रुक गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा पति वही था? मैं चिल्लाई, अरहम, अरहम। वो दौड़ के आया। मैंने शर्ट उसके चेहरे पर फेंक दी और चिल्लाई, ये क्या है? तुम ही थे ना? तुमने ही मुझ पर यह जुल्म किया। वो चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, हाँ मीरा, मैं ही था। और वो दूसरा मेरा दोस्त था। मंगनी हो चुकी थी। मैं सोचता था अब तुम मेरी हो। मैं तुम्हें आजमाना चाहता था, देखना चाहता था कि तुम मुझे सच बताओगी या छुपोगी, जैसे मेरी माँ ने छुपाया था अपने पास्ट को। फिर उसने अपनी पुरानी बात सुनाई। उसके बचपन में उसकी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी से पहले किसी ने उसकी इज्जत लूट ली थी। वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसने अपने होने वाले पति को नहीं बताया। शादी के बाद जब बाप को पता चला तो उसने माँ को रोज़ ताने दिए, कैरेक्टरलेस, मैं तुझे घर से निकाल सकता हूँ। लेकिन ताकि लोग क्या कहेंगे, उसने रिश्ता नहीं तोड़ा। अरहम पैदा हुआ तो उसके बाप ने कभी उससे सच्चा प्यार नहीं दिया। बाकी बच्चे जो बाद में पैदा हुए, उनके लिए अलग मोहब्बत, उसके लिए सिर्फ फ़र्ज़। अरहम बड़ा हुआ तो उसके अंदर औरतों के लिए जहर भर गया। वो खुद से लड़ता, माँ ने क्यों नहीं बताया? अगर बता देती तो शायद सब ठीक होता। उसने सोचा था जब उसकी मांगनी हुई तो वो अपनी होने वाली बीवी को टेस्ट करेगा। अगर वो सच बोलेगी तो ठीक, वरना वो भी उसकी माँ जैसी निकलेगी। मैं उसकी बातों से हिल गई थी। तुमने मुझे पागल कर दिया अरहम। मैं रातों को चीख के उठती थी, सपनों में वो मास्क आता था। तुमने अपना दर्द मुझ पर निकाल दिया। मैं पैकिंग करने लगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन तभी मेरा छोटा बेटा, अभी सिर्फ 1.5 साल का, दौड़ के आया और मेरे पैर पकड़ लिए। मम्मी मत जाओ ना, मैं अकेला रह जाऊँगा। मैं वहाँ गिर गई, उसके गले लग के रोती रही। मैं इन बच्चों को कैसे छोड़ सकती हूँ? ये भी उसी दर्द में जीएंगे जैसे तुम जिए थे। आज मैं यही हूँ। अरहम अब भी मुझसे प्यार करता है, बच्चों का ख्याल रखता है। मैं उससे माफ़ नहीं कर पाई हूँ जो उसने किया, लेकिन समझ गई हूँ कि उसका बचपन उससे ऐसा बना दिया था। अगर मैं भी उसकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसी ही हो जाती। अब मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ हूँ। उन्हें वो दर्द नहीं देना चाहती जो मुझे मिला। हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझ रहे हैं। कभी कभी बातें होती हैं, कभी आंसू भी आते हैं, लेकिन घर में अब शांति है। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ ऐसा जुल्म मत करना। अपने पास्ट के दर्द को दूसरे पर मत उतारना, वरना सिर्फ बर्बादी होती है। अगर हम सच्चाई छुपाते हैं तो वो हमें अंदर से खा जाती है, लेकिन अगर हम समझ के साथ, प्यार के साथ आगे बढ़ें तो शायद कुछ रिश्ते बच सकते हैं। बच्चों के लिए हम सब सह लेते हैं, लेकिन असली सुकून तभी आता है जब दिल से सच्चाई निकल आए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली और दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी दिल को छूने वाली कहानियाँ आप तक रोज़ पहुँचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे।